दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली थोड़ी नॉर्मल और लॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हो रही है, जिसके तहत ऐसे जातक के अंदर सूझबूझ से काम करने की आदत, हर बात में गहन अध्ययन करने की योग्यता, हर बात के जड़ तक जाने का सामर्थ्य भी देखने को मिलता है। यह कॉम्बिनेशन एक एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग टाइप के नेचर को बतलाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक अधिकतर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन अच्छा कर पाने के कारण उन सभी कार्यों में बहुत ज्यादा सक्सेस पाते हैं जिसमें टफ वर्क और टास्क देखने को मिल जाए, जिसमें मेंटल एफर्ट ज्यादा लग रहा हो, और उन्हीं सब तरह के कार्यों में यह कॉम्बिनेशन ज्यादा सक्सेस को इंडिकेट करने लगता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, किसी भी तरह के लूप होल को बड़ी सरलता से पता कर लेना, इन्हीं सब कारणों से यह कॉम्बिनेशन कंसल्टेशन माध्यम से, मीडिएटर माध्यम से या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से ज्यादा प्रोग्रेस को इंडिकेट करने लगता है। इसमें जब गैप मेंटेन होने लगता है तो ये ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, फ्रीडम पर्सनैलिटी भी यहाँ पर डेवलप करता है कि भले ही आप सुन सबके लेंगे लेकिन करेंगे अंततः आपके अपने मन की। इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि हर तरह के परिस्थिति में अपने आप को नहीं ढालेंगे, बल्कि परिस्थिति माहौल को भी अपने अनुसार ढालते हुए देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको धार्मिक आध्यात्मिक रुचि अच्छी देने वाला है, और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देने वाला है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होने के कारण मैनेजमेंट में थोड़ी डिस्टर्बेंस और खासकर मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण से, मल्टीपल इंटरेस्ट होने के कारण से बहुत ज्यादा भागा दौड़ी जिंदगी में देखने को मिलेगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना है, मैनेजमेंट स्ट्रांग रखना है, समय पर किसी भी तरह के कार्य को पूरा करना है, तो एक समय पर एक ही काम आपको करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आ सके। नहीं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो मनी मैनेजमेंट होता है, वर्क मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइज मैनर में कोई भी काम हो पाता है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हो पाती है, इन सब चीजों में बाधा ज्यादा आते हुए देखने को मिलता है। वहीं थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण यह रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को भी इनहेंस करने के साथ में लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटी को इनहेंस कर देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है, और किसी भी तरह का जिम्मेदारी प्लस जोखिम उठाने से भी पीछे आप जैसे जातक नहीं हटते हैं। फैमिली के रिगार्डिंग जिस तरह का एक्सपेक्टेशन रहने वाला है वो फुलफिल जब नहीं होता है तो इस तरह की आड़ी रेखा ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मानसिकता में बहुत ज्यादा यहाँ पर फेरबदल होते हुए या मानसिकता ना मिलते हुए भी देखने को मिलता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा अपने आप को प्रूफ करने से घर परिवार में बचना चाहिए, और जितना हो सके वहां पर सर्व करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल आपका सपोर्ट हो या फिजिकल सपोर्ट हो। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से पेंडिंग कर्मा क्लियर होने शुरू होते हैं, जिसके कारण घर परिवार में तरक्की होना या रिसोर्सेस का बढ़ना या आपके अपने लाइफ में हैप्पीनेस का बढ़ना देखने को मिलने लगता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर अभी और डेवलप होने बाकी है, जिसके कारण स्पष्टवादिता आएगा, और यहाँ पर सबसे ज्यादा डैमेज हो रखा है आपका मरकरी। जब भी मरकरी का नोड भी डेवलप नहीं होता है तो यह कंफ्यूजिंग माइंडसेट डेवलप करने लगता है। सब तरह की योग्यता ईश्वर आप जैसे जातकों में भले ही दे दे, लेकिन दूसरों के सहारे यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ता है या निर्णय लेना पड़ता है। बचपन में स्टेज फियर का सामना भी यहाँ पर करना पड़ता है, और मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के कारण भी, गलत डिसीजन के कारण यह फाइनेंशियल लॉसेस को बतलाता है। इसीलिए आपको आपके मरकरी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि इधर पर जो सीधी खड़ी रेखा है ये बहुत अच्छी ताकत को बतलाती है फाइनेंस को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि एक या इससे अधिक जब सीधी खड़ी रेखा देखने को मिल जाती है और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मजबूत रेखा देखने को मिले, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अकाउंटेंसी हो गया, या फिर किसी भी तरह का एजेंट बनना हो गया, या किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडिंग करना हो गया, इसके बाद में ऑडिट करना, चार्टेड अकाउंटेंट से रिलेटेड भी वर्क करना, ट्रेडिंग से रिलेटेड वर्क करना भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता है, और जो सपोर्टिव लाइन है ये साइड इनकम को इंडिकेट करने लगती है। पर इस तरह के ताकत को अगर हमें बढ़ाना है तो बुध की रेखा के साथ में बुध की जो उंगली है इसमें जो कमी आ रही है इसको ठीक करना जरूरी है, ताकि इंटेलिजेंसी आईक्यू का यूटिलाइजेशन अच्छा हो सके और जितनी भी इनर क्वालिटीज है इसका लाभ आपको डायरेक्टली मिल सके। फैलेंजर्स के अलावा सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फिंगर के ऊपर ठीक है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव आपको दे देगा, लेकिन ऐसी आड़ी रेखाएं लगातार फिर ईगो हर्ट करती है। जल्दी ईगो हर्ट होता है, इमोशनल ट्रबल आता है, और उससे रिलेशन में डिस्टर्बेंस या दूरियां भी देखने को मिलने लगती है। तो जैसे ही आप जुपिटर
पर वर्क करेंगे और मरकरी की एनर्जी को एनहेंस करेंगे तो इतनी अच्छी वाक शक्ति आपकी हो जाएगी, या किसी भी लोगों को या विषय को मैनिपुलेट कन्विंस करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण दोस्त, संगति, साथी, ये सब चीजें जिंदगी में ज्यादा बढ़ते हुए उल्टा काम आते हुए देखने को मिलेगा। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपकी ठीक है। शुक्र अमाउंट भी आपका डेवलप ठीक जा रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, लेकिन जब भी शुक्र पे नीला नुमा आकृति होता है तो फिजिकल बॉडी में स्लाइटली ये वीकनेस देता है, जिसके कारण लो एनर्जी फील होता है और प्लेजर फुलफिलमेंट में भी डिफिकल्टीज देता है। तो यहाँ पर आपको शुक्र के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन लगातार मंदिर जाना चाहिए और प्राइवेट पार्ट को बहुत ज्यादा क्लीन रखना चाहिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में खासकर शिव जी पे शक्कर का जो अर्पण है वो लगातार करने के साथ में दूधाभिषेक भी करना चाहिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में शुक्र की एनर्जी इनहेंस होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण सिर्फ भोग विलास सुख सुविधा ही नहीं बल्कि कंफर्ट, लग्जरीज और हैप्पीनेस जैसी चीजें, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग एक्सट्रीम प्रोग्रेस और खासकर वेल्थ क्रिएशन में यह चीज आपको बहुत ज्यादा मदद कर देगा। थंब जो है वो लॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल होने के कारण सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता को ये बढ़ा रहा है। सेकंड फेलेंज की लेंथ भी यहाँ पर अच्छी है और थोड़ा सा यहाँ पर जो मसल्स है वो वीक है, तो ये पीसफुलनेस को इंडिकेट करता है कि लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों से दूर रखना, अल्टीमेटली अपने करियर पे ज्यादा फोकस रखना और कंसिस्टेंट ग्रोथ गेन करना, ये मेन मोटिव इस थंब का हो जाता है। और लॉन्ग होने के कारण ग्रेसिपिंग स्किल्स यहाँ पर अच्छी पाई जाती है। जब भी एक अनदर आड़ी रेखा इस तरीके से फर्स्ट फेलेंज पर देखने मिलती है तो ये हाइपरटेंशन वरीज को भी बतलाता है, जो कि यहाँ पर आपको मेनली इस लाइन के कारण आएगा। हार्ड लाइन का जब भी झुकाव मंगल की तरफ होता है तो किसी भी बात में बहुत ज्यादा सीरियसनेस को यह डेवलप कर देता है। इसीलिए जब आप जैसे जातकों के अनुसार काम नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन भी जल्दी आता है। इस हाइपरटेंशन वरीज को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि ये क्षेत्र आपकी विल पावर का है और विल पावर को ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस करेगा, जिसके कारण आपके एम्बिशंस को भी डिस्टरबेंस आएगा। और इसी कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त सभी तरह के एम्बिशन, डिजायर फुलफिल होने में काफी ज्यादा मेहनत और डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। तो जितना ज्यादा कूलनेस और कामनेस अपने अंदर रखेंगे और स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा आपके पाम में पॉजिटिव साइन डेवलप होने लगेगा, जिसका असर ऐसा रहेगा कि वेल्थ, पावर, अथॉरिटी और पोजीशन के साथ में सभी तरह के डिजायर्ड रिजल्ट आपको इमीडिएट मिलते हुए देखने को मिलने लगेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत का जब मानसिक मेहनत ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। इस तरह के पूरे पाम को एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो नए नए तरह के विचार लेकर के आता है, नए नए तरह के सोच देता है, नए नए तरह की चीजों में सीखने की चाहत को बढ़ाता है। इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल नॉलेज की तरफ ज्यादा लेकर के जाता है। इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज, इन सब का एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इस कंडीशन में जितना ज्यादा खुद के ऊपर ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत प्रेशराइज सिचुएशन से हेट करते हुए और सेंसिटिव, इंट्यूटिव टाइप का नेचर रखते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में आपका काफी एक पॉजिटिव साइन डेवलप हुआ है, वो है स्क्वायर का। ये स्क्वायर का साइन तभी डेवलप होता है जब किसी के पास में किन्हीं भी विषयों को लेकर के बहुत बड़ी विद्या और योग्यता देखने को मिलती है, क्योंकि यह इस बात को बतला रहा है कि आपके पास इस तरीके का विजडम, नॉलेज, एक्सपर्टीज है जिससे आप दूसरों को एजुकेट कर सके, गाइड कर सके, एडवाइजेस दे सके। इसीलिए जो व्यक्ति गद्दी पर विराजमान होते हैं या जिनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, जिनके एक एक सजेशन, एडवाइजेस की कीमतें बहुत अच्छी लगना शुरू होती है, जो लोग प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, एडवाइजर होते हैं, गाइडर होते हैं, जिनका समाज में जो भी वैल्यू है वो उनके नॉलेज और पर्सनैलिटी के बिहाफ पर होता है, तो स्क्वायर का साइन इधर पर आता है। और ये एक प्रोटेक्शन का बहुत अच्छा साइन होता है कि कभी भी आपको धन को लेकर के, अपॉर्चुनिटी को लेकर के, वेल्थ को लेकर के ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज अपने आप बढ़ते जाएगा। अभी आप 46 के एज में जैसे इंटर करेंगे, ये साइन इतना प्रोमिनेंट एक्टिवेट होगा कि आपका सोसाइटी में स्टेटस से लेकर के सभी तरह के रिसोर्सेस, सुख सुविधा, संसाधन से लेकर के फैमिली कंडीशन तक, क्वालिटी ऑफ लाइफ से लेकर के सोशल स्टेटस तक सब इनहेंस करने वाला है। और इवन पॉलिटिकल कनेक्शन हो गया या बड़े लोगों से डील करना हो गया, ये सब चीज भी आप अपने लाइफ में 46 और इसके बाद से देखने वाले हैं।
जितनी भी ऊपर की तरफ रेखा जा रही हैं ये सब महत्वाकांक्षी दूसरों के लिए बना देती है। इसलिए जब आप जैसे जातक दूसरों के जीवन में खुशियां देते हुए पाए जाते हैं, दूसरों के लिए काम आते हुए देखने को मिलते हैं, तब ये रेखा देखने को मिलती है कि समाज को या घर परिवार को या दूसरों को आपसे बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। और उस लाभ से जो प्रसन्नता आ रही है वो ये कॉम्बिनेशन बतलाता है। तो जितना ज्यादा वैसे भी आप दूसरों को सर्व करेंगे उतने बड़े आदमी आप बनते चले जाएंगे। जो इधर पर आड़ी रेखा है ये दयालु, कृपालु, धार्मिक, आध्यात्मिक रुचियों को बतलाती है, पुण्य प्राप्ति के योगों को बतलाती है, जिसका लाभ बच्चों से, फैमिली के क्लोज मेंबर से और आने वाले समय में समाज से भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जुपिटर बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, जो आपके लाइफ में दो मेजर इवेंट देने वाला है। एक तो बड़े ग्रुप ऑफ पीपल से कनेक्ट करेगा विद इन 2 ईयर, और 4 ईयर के मिड में आपको प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी इनहेंस करके देने वाला है, यानी वेल्थ क्रिएट करके देने वाला है। क्योंकि ट्रायंगल का साइन भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है और स्क्वायर का साइन भी आपके सन और मंगल के मिड में आ रहा है, जो नए तरह के प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्वमेंट और अपग्रेडेशन को इंडिकेट करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो यह हमेशा सीखने की चाहत, आगे बढ़ते रहने की योग्यता, बड़ी सोच, बड़ी नियत पर काम करने की चाहत को भी बतलाती है। तो आप जैसे जातकों को अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। जितनी बड़ी सोच नियत रखेंगे उतने बड़े आदमी आप बनते चले जाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके का प्रोग्रेस लाइन है। इसीलिए लगातार सीखते रहना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना आपको मेंटल पीस, हैप्पीनेस, इंटरनल पीस दे देने वाला रहेगा। जुपिटर की तरफ से कोई भारी भरकम किसी भी तौर तरीके की हल्की फुल्की भी परेशानी नहीं है, इसीलिए आपका सम्मान रुतबा बढ़ने जा रहा है विद इन 4 ईयर। सैटर्न के स्थिति पर हम देखेंगे तो इसमें लगातार अपग्रेडेशन हो रहा है। इस तरीके की वैसे लाइन अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और खासकर आपका प्रोफेशन है उसमें झटके से बहुत बड़े स्तर की ग्रोथ को बतलाता है। प्रॉब्लम इस सैटर्न माउंट के ऊपर इतनी सी है कि इस तरह की जो आड़ी रेखा होती है काफी ज्यादा मूड स्विंग के प्रॉब्लम को क्रिएट कर देती है, जिसमें लगातार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन हो रहे होते हैं और आप जैसे जातक मूडी बहुत ज्यादा होते हैं, और वो मूडीनेस होने के कारण से करियर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने लगता है, जिसके कारण कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाना, डिसिप्लिन नहीं हो पाना, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस या ग्रोथ नहीं होना, रुकावटें थोड़ी ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलती है करियर में ग्रोथ के लिए। पैसा बहुत अच्छा आता है लेकिन टिक नहीं पाता है और सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता है। अब इसी का इम्पैक्ट हम देखेंगे तो आपकी लक लाइन तो मून से स्टार्ट हुई, जिसका पहला काम होता है कि जन्म स्थान से व्यक्ति को दूर लेकर के जाना और काफी बड़ी तरक्की देना, मनोवांछित फल देने के अतिरिक्त मन लायक, मन अनुसार सभी तरह का काम कराना। लेकिन इस भाग्य रेखा में कोई दम ही नहीं है, इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा स्ट्रगल को इंडिकेट करवा देता है जब जब मन की सुनते हैं या मन के अनुसार करते हैं, क्योंकि मेंटल पीस नहीं मिल पाता। और यह करियर के इनिशियल लेवल में काफी स्ट्रगल को इंडिकेट करता है, जिसमें एफर्ट्स ज्यादा लग रहे होते हैं, रिजल्ट कम मिलता है। इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है यहाँ पर 44 के एज से थोड़ी इंप्रूव होना शुरू हुई है, और इसका जो सबसे पॉजिटिव रिजल्ट आप देखने वाले हैं वो 46 से लेकर के 53 के मिड में देखने वाले हैं। ये सबसे गोल्डन पीरियड आपके लक के अनुसार रहने वाला है। लक, करियर, मनी, ये सब चीजें यहाँ पर सिर्फ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और इसके बिहाफ पर और सपोर्ट में जो साइन सब बन रहे हैं ये सभी तरह के साइन वेल्थ क्रिएशंस के साइन होते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली नए तरह की प्रॉपर्टी लेते हैं, नए तरह का घर बनता है, नए तरह का कामकाज स्थापित होता है, और थोड़ा बहुत भी अगर सन की एनर्जी इनहेंस हो गई तो अपना खुद का एम्पायर क्रिएट करते हुए भी आप देखने को मिल सकते हैं। सैटर्न के ऊपर में इसी तौर तरीके के मल्टीपल लेवल्स के बायफोर के कॉम्बिनेशन आए हुए हैं, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करने के साथ में ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को बतला रहा है। इस सैटर्न के ऊपर सिर्फ इमोशनल ट्रबल दिखाई दिया है, बाकी करियर कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग या मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे इंडिकेशन है कि बहुत बड़े स्तर का पैसा आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने जा रहे हैं 46 से लगातार। सन और सैटर्न के मिड की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, जिसमें आप जैसे जातकों का भाग्य, ज्ञान, कर्म, योग्यता सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए बना होता है। इसलिए आप सिर्फ दूसरों के साथ जुड़ भी जाइए तो भी उनका काम बनने लगेगा। इसीलिए इस कंडीशन में एज ए मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर यानी मिडवे का कोई भी काम करना बहुत ज्यादा पैसा जिंदगी में देता है और सफलता देता है। सूर्य की रेखा जब भी मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होती है तो इस कंडीशन में यह चरित्रवान किस्म की प्रवृत्ति को बतलाता है। इसके बाद में
नाम, सम्मान, धन दौलत को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता चाहिए, जो अपने काम के ऊपर पकड़ चाहिए, जो टैलेंट, स्किल या स्पेशलाइजेशन चाहिए, वो भी देता है। प्रॉब्लम इतनी सी है कि ये जो ब्रेक अननेसेसरी आ रहे हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन में बार बार करियर में डिस्टरबेंस, फेरबदल, चेंजेस और ग्रोथ में कमी देखने को मिलती है, चाहे कितनी ही अच्छी योग्यता फिर क्यों ना हो। इसीलिए यशस्वी योग भी पूरा विकसित नहीं हो पा रहा है अभी भी, जो कि काफी ज्यादा रईस बनने का योग होता है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में कंफ्यूजन होना, डिस्ट्रैक्शंस होना, कंसिस्टेंसी की कमी होना, डिसिप्लिन की कमी होना, प्रिंसिपल की कमी ज्यादा देखने को मिलने लगती है। जबकि मस्तिष्क रेखा से निकली सूर्य रेखा राजा तुल्य जीवन शैली देने के लिए सब तरह के अवसर या अकेले संघर्ष, मेहनत, कर्म सब कुछ दे देती है। तो ये सनलाइन ज्यादा आपके डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर आपका क्रॉस या ऐसा कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है जो पर्टिकुलर कोई रेमेडी के प्रेफरेंस को बताए। इस सन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पे ट्रस्ट करना, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना, किसी भी काम में कंसिस्टेंट एफर्ट डालना, आधे अधूरे कार्य नहीं करना या मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना। जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करेंगे, ये सन अपनी ताकत के अतिरिक्त आपको बड़ा पद, सम्मान, गद्दी सब कुछ देगा, जो जुपिटर के ऊपर भी दिखाई दिया है। इस तरह के सन में रिवॉर्ड, अवार्ड भी मिलता है, गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट्स भी मिलता है, और इतने बड़े कनेक्शंस बिल्ड होते हैं जिसमें सिर्फ नाम के बलबूते पर भी काम होता है। तो ये सब चीजें पाना है तो आपको आपके आत्मा के बल को बढ़ाना होगा, दूसरों पे किसी भी तरह की डिपेंडेंसी नहीं रखनी होगी, दूसरों से कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट वगैरह भी नहीं होना होगा। तब जाकर के आपका ये बायफोर्क स्ट्रांग हो सकेगा। और जब भी बुध और सूर्य ऐसी रेखाओं के द्वारा मिलते हैं तो इस कंडीशन में अपनी योग्यता के कारण से पैसा बहुत बड़ा यहाँ पर कमाना, अपने नाम के द्वारा बड़े कॉन्टेक्ट रिलेशंस क्रिएट कर पाना, अपने इन्वेस्टमेंट के द्वारा लगातार वेल्थ क्रिएट करते जाना, ये कॉम्बिनेशन ही रईस यहाँ पर बनाता है। तो इसका असर चाहे तो 1 साल के भीतर आ सकता है, जिसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। मरकरी के ऊपर में लाइन बड़ी अच्छी थी, लेकिन मरकरी माउंट भी दबा हुआ है, जिसके कारण से इस कंडीशन में समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना और काफी ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट्स यह मरकरी क्रिएट करने लगता है। इसीलिए मेजर लाइफ डिसीजन के लिए किसी न किसी विशेषकर की आवश्यकता पड़ती है कि आपको कंफर्म कर दें, आपके साथ हो जाए। तो ये मरकरी अपनी ताकत खोता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका बुध की रेखा है, जो बड़ा धन दे सकती है या धन संचय दे सकती है, ये भी कमजोर होना शुरू हो रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितने भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी या फिर टैलेंट, स्किल्स होता है, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बुद्ध को मजबूत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बुद्धि विवेक पर काम करने की, ज्ञान के स्तर को बढ़ाने की, वाक शक्ति की स्थिति को मजबूत करने की, अटेंशन पे करने की जरूरत है, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके अपर पोर्शन का पूरा जब हम रेमेडी करेंगे तो उसमें यह कवर हो जाएगा। और जैसे ही मरकरी का थोड़ा बहुत भी ताकत यहाँ पर बनता है, बढ़ता है, तो आपको रेंटल इनकम या रेगुलर इनकम, साइड इनकम ये काफी बड़े स्तर का देने वाले हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी बतलाती है, और इस तरह की हार्ट लाइन में जब आइलैंड जैसे साइन बन रहे हो तो ये मेजर हेल्थ इश्यूज को इंडिकेट करता है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका 39 से लेकर के 46 के मिड में। आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन में इमोशनल ट्रबल भी आता है, सेंसिटिविटी भी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। जहां जहां भी इमोशन सेंसेस जुड़े हुए रहते हैं वहां से स्ट्रगल्स आते हैं, लेकिन इसका मेजर इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन फिजिकल बॉडी को वीक करने का होता है, और इस कंडीशन में फिर फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग कोई भी अननेसेसरी स्ट्रगल देखने मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक शाखा पूरे मंगल से जुड़ी हुई है, तो ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये कंफर्म कर रहा है। दूसरी शाखा शनि पर रुकी है, जिसके कारण सैटर्न ये चाहते हैं कि आप करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, मनी माइंडेड ज्यादा रहिए, ताकि खुद का उद्धार सर्वप्रथम हो सके। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में प्लेजर की रिक्वायरमेंट को भी ये इनहेंस करता है। जितने भी अपर पोर्शन की लाइन है जो जुपिटर से जोड़ना चाहती है, ये सेंसिटिविटी को इनहेंस करती है। तो आप देखेंगे कि मल्टीपल लेवल की इमोशन है, जो एग्रेसिव भी बना रही है, सीरियस भी बना रही है, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग भी बना रही है। इसीलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना, रिएक्ट करना ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए नहीं है। इसीलिए रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ना, फॉरगिवनेस अपने अंदर में रखना और लगातार शिव जी की आराधना करना, क्योंकि जब भी
मल्टीपल लेवल की एनर्जी किसी के पाम में होती, जो कि आपके पाम में है, मल्टीपल इमोशंस की एनर्जी, तो वो डिसॉल्व या बैलेंस होती है शिव जी की आराधना के द्वारा ही। तो इस विषय में आपको आगे बढ़ना चाहिए, जो आपको इमोशंस को सेटिस्फाइड भी कर सके, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी अभी या आने वाले समय में और देखने को ना मिले, मेंटल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी जैसी चीजों के साथ में हैप्पीनेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सके। अन्यथा इस कंडीशन में अनसेटिस्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा और बार बार रिग्रेट महसूस हो जाएगा खुद के डिसीजंस के द्वारा। जब भी यहाँ पर माइंड लाइन या लाइफ लाइन से ऐसी लाइन निकलती है, तो इन सबको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो कि व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एम्बिशियस टाइप का यह नेचर क्रिएट करता है, इसीलिए कभी भी रुकना, थमना, हार मानना ये व्यक्तित्व में होता ही नहीं है। लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा ये रेखा इसलिए देती है क्योंकि इस कंडीशन में कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो 17 टू 19 पीरियड रहा है, उसमें ज्यादा ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं रही, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहा, लेकिन 19 के बाद से प्रोग्रेस अच्छी मिली लाइफ के अकॉर्डिंगली और माइंड के अकॉर्डिंगली। ड्यूअल लाइन चलने के कारण कंफ्यूजन, डाउट्स ज्यादा रहे, किस चीज में ज्यादा ध्यान दिया जाए, किस क्षेत्र में हाथ आजमाया जाए। तो 19 से लेकर के ये स्ट्रगल 22.5 तक रहा। उसके बाद यहाँ पर आपके माइंड लाइन पे भी आइलैंड के साइन बनना कम नहीं हुए, तो भी बने। इस तरह के आइलैंड के साइन सैटर्न माउंट के नीचे करियर के रिगार्डिंग स्ट्रेस, प्रेशर को इंडिकेट करते हैं। स्ट्रेसेस अपने खुद के डिसीजन या मेंटेलिटी या प्लानिंग्स के द्वारा दे देते हैं। एंजाइटी फील होता है इस पर्टिकुलर पीरियड में, और ये चीज आपने अपनी जिंदगी में 27 अप्रोक्स में और अराउंड 32 के एज में देखा। फिर यहाँ पर दो तरह की वरी लाइन जो अगेन मेंटल स्ट्रेसेस को इंडिकेट करती है 35 में और एक अराउंड 42 में दिखाई दे रही है, और माइंड लाइन लगातार फेल करके यहाँ पर चल रही है। फेल करके मस्तिष्क रेखा जब भी चलती है तो फोकस में कमी, डेडिकेशन, डिवोशन में कमी बहुत ज्यादा क्रिएट करती है, जिसके कारण कंफ्यूजन, डाउट और मल्टीप्लिसिटी देखने को मिलता है। ये सब चीजें होती तब है जब राहु का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, जिसके कारण भ्रमित होने के योग यहाँ पर ये ज्यादा क्रिएट कर देता है, और जितनी भी फिर क्वालिटीज है वो सब यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिलती है, जिसका इम्पैक्ट तो लक लाइन के ऊपर ही पड़ा, क्योंकि ये लक लाइन मेहनत ज्यादा कराती है, परिणाम नहीं दे पाने के कारण संघर्ष देती है। एट द एंड आपकी माइंड लाइन जैसे ही सन लाइन को टच कर रही है, बहुत अच्छी हो रही है, तो इसका यही तात्पर्य है कि खुद पे ट्रस्ट करके, खुद पे बिलीव करके, खुद के अनुसार जब भी आप काम करेंगे, निर्णय लेंगे, आपको सफलता मिलेगा। चतुर चालाकी आपके अंदर अच्छी आने वाली है, जिसमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, पैसा हर तौर तरीके से बनाना और मार्केट कैप्चर करना, ये सब चीजें भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ 48 अप्रोक्स से बड़ा पैसा आप अपने जिंदगी में देखेंगे, जिसमें मरकरी लाइन के द्वारा जो ट्रायंगल बना है, ये कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइज मैनर में काम कराने के द्वारा और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा पैसा बहुत अच्छा देता है, लाभ दिलवाता है, जिस भी विषय में चाहत होती है। एट द एंड माइंड लाइन आपकी लॉन्ग कैटेगरी की है, जिसके कारण इस माइंड ने एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा गेन किए हैं हर विषय को लेकर के। इसीलिए आप जैसे जातकों को पता होता है कि इस परिस्थिति को कैसे डील करना है, कैसे कहां पर काम निकलवाना है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों ने आपको बल दिया है, हिम्मत दिया है, सहने की क्षमता दी है। इसीलिए आपका ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी हर जगह पर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। मध्य का जो पोर्शन है वो बिल्कुल भी मेंटल पीस को लेकर के अच्छा नहीं है, लेकिन अब आने वाले समय में प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी और खुद का फर्म क्रिएशंस भी यहाँ पर बार बार ये रेखाएं सजेस्ट कर रही हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में पहली प्रोग्रेस लाइन वैसे तो देखा जाए तो 14-15 के मध्य में ही निकल गई थी, जहां से बड़ी सोच आई, लेकिन उसके बाद में अपने एफर्ट से जो आपने सक्सेस पाना शुरू किया वो समय था 28 का, 32 एंड 3 का, 34, 5 और अब आने वाले समय में आप देखने वाले हैं 46 में। इन सब के मध्य में आप देखेंगे तो आपकी लाइफ लाइन के ऊपर में ज्यादा प्रेशर नहीं रहा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पीरियड दिखाई दे रहा है, ये पीरियड ज्यादा अच्छा नहीं है। ये समय है 36 से लेकर के अभी तक का, जिसमें लाइफ लाइन फैली हुई है। लाइफ लाइन के फैलना लो एनर्जी को इंडिकेट करता है, जिसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्याएं भी आते हुए पाई जाती है। और फिर इसके बाद में जिस डेडिकेशन, डिवोशन के साथ में काम कर लेना चाहिए वो भी नहीं होता है। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन फैमिली लाइफ और हेल्थ के रिगार्डिंग ज्यादा फ्रूटफुल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 46 में किसी भी तरह का एफर्ट आप डालेंगे, जहां भी हाथ डालेंगे वो सोना बनने वाला है, अर्थात वहां से लाभ मिलने वाला है। और मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन यही 46 और 48 के मिड में है,
जिसमें बाहर की तरफ पूरी की पूरी रेखा जीवन की झुक चुकी है, जो जन्म स्थान से दूर आपको लेकर के जाएगी। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर या वर्किंग कल्चर के रिगार्डिंग देगी, लेकिन इसका एक ही तात्पर्य रहेगा कि अपग्रेडेशन देना। जैसे कि यहाँ पर आप ये रेखा देख रहे हैं, शुक्र से चंद्र पे आती हुई रेखा को कहा जाता है विया लाइसा विया। किसी भी तरह का एडिक्शन यह देती है, लेकिन भोग विलास सुख सुविधा को बढ़ाने वाली ये रेखा देखने को मिलती है। दूसरा आप देखेंगे कि केतु के क्षेत्र से दो मुखी होकर के जो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को बतलाता है, सडन गेन या प्रॉपर्टीज को बतलाता है, उसकी रेखा बहुत स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ी, जिसके कारण बचपन का बड़ा डिजायर फुलफिल होते हुए यहाँ पर यह रेखा कंफर्मेशन दे रही है। इसके बाद में चंद्र की रेखा अभी भी विजिबल है और ये सब कॉम्बिनेशन ने फाइनल एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनाया है। चंद्र के क्षेत्र पर जब ऐसा ट्रायंगल बनता है तो बाहर से अवसर यानी जन्म स्थान से दूर आता है काम करने के लिए और रसने बसने के लिए भी। यह कॉम्बिनेशन इमेजिनेशन को, इंट्यूशन को, सिक्स्थ सेंस को, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी को एनहेंस करने वाला होता है। ट्रैवलिंग के द्वारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलते हैं और जो रिश्ते खून के नहीं है वहीं से सबसे ज्यादा सहयोग मिलता है। तो चंद्रमा यहाँ पर कारक होता है मन का, और जब भी मनोवांछित फल पूरा होना होता है, माध्यम चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, दूसरों का सहयोग हो, कहीं नई जगह जाना हो, यात्रा करना हो, मन के अनुसार काम करना हो, लेकिन मन का कार्य पूरा जरूर कराता है और मन को खुश संतुष्ट करने का प्रोमिनेंट साइन होता है, जिसमें अब जो कुछ चाहिए आपको, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटी, सब कुछ मिलता है। इसीलिए इस कंडीशन में ट्रैवलिंग करने से, इनिशिएशन लेने से, रिस्क लेने से, नया कुछ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये समय आपको रहने वाला है 46 से 48 के मिड में। जो भी आप काम करेंगे उसमें एक तो सफलता, बरकत और फिर मनोकामना पूर्ति, ये चीज देखने को मिलने वाला है। और इस कारण से क्या हो रहा है, लाइफ लाइन की क्वालिटी आप देखिए इंप्रूव हो रहा है, सपोर्टिव लाइन और अच्छा हो रहा है कि पार्टनर का, अपनों का, बच्चों का बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है, नए लोग जिंदगी में आ रहे हैं और घर परिवार में खुशहाली समृद्धि बढ़ रही है। दो मुखी रेखा लगातार ट्रेवलिंग के द्वारा सक्सेस को इंडिकेट करती है और चंद्रमा के ऊपर थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखा देश विदेश की यात्राओं को बतलाती है। आउटर मार्स की आड़ी रेखा अगर आवेश में ही ज्यादा काम किए तो कोर्ट कचहरी जैसे मामले दे सकती है, लोन डेट में भी फंसा सकती है। ये सभी तरह के जो आपातकालीन स्थिति दिखाई दिए हैं, जैसे मस्तिष्क रेखा पे भी थोड़ा सा, जीवन रेखा पे भी, आउटर मार्स पे भी थोड़ा बहुत कमी, यहाँ बुध और शनि में भी, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपकी खत्म होने जा रही है। और ये खत्म तुरंत होगी जैसे ही आपने रिस्क लेना, इनिशिएशंस लेना, अपने दम से काम करना शुरू कर दिया। बाकी लव, केयर, अटैचमेंट, ये सब चीजें बढ़ेगी। किसी भी तरह के दुख, असुख और उसके बाद में तकलीफ, परेशानियां जो आपके खुशी संतुष्टि को खत्म करे, वो सब चीजें यहाँ पर खत्म होने जा रही है। केतु की ब्लेसिंग के कारण ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस भी दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको एंसेस्टर की ब्लेसिंग और गेन करने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन तकरीबन सेटिस्फाइड है, लेकिन लक लाइन में बल नहीं होने के कारण ये मनी के लीकेज को बतला रहा है और फिश सिंबल को पूरा जस्टिस नहीं दे पा रहा है, जो कि अपना एम्पायर, अपना विजडम, अपना बिजनेस, अपना खुद का एक बड़ा ओरा, मल्टी सिटीज नेशन वर्क को इंडिकेट करने का साइन है। ये अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है, एक तरीके से पूरा हो सकता है, वो है सेल्फ मेड लक लाइन। इसीलिए जो भी काम में इनिशिएशन एक्शन लेते हैं, जब तक पूरा ना हो शांति से मत बैठिए, दूसरा काम हाथ में मत लीजिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। लो एनर्जी को अच्छा रखने के लिए फिजिकल बॉडी की एनर्जी को एनहेंस करने की तरफ अग्रसर हो जाइए। काफी गोल्डन पीरियड आपके जिंदगी में आने जा रहा है, इसको बिल्कुल भी जाया ना करें। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा आपकी इंक्रीज होने जा रही है और ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस 2028 तक देखने को मिलने वाला है। और जब लेफ्ट पाम को देखा गया पूरे पाम से मर्ज करके, तो इतनी सारी वरी लाइन जब भी मार्स से डेवलप होती है तो आवेश में बिना सोचे समझे किसी भी तरह के किए गए काम, कहे गए बात, लिए गए निर्णय से जो नुकसान देखने को मिलता है, मानसिक तनाव से लेकर भावनात्मक कष्ट और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, ये सब चीजें आपकी तकरीबन निकल चुकी है। अभी ये सब चीजें ज्यादा आने नहीं वाली है आपकी जिंदगी में। अब सीधे के सीधे सेल्फ मेड लक लाइन वर्क कर रही है और ये थोड़ा सा वेवी हो रहा है। वेवी होना यानी फोकस, कंसिस्टेंसी की कमी। इस चीज को बस आप ठीक कर लीजिए, जिद पे आ जाइए, जो चीज ठान लीजिए वो चीज आप पूरा कर सकेंगे। इतना गोल्डन पीरियड आ रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग
यहाँ कनेक्शन और प्रोग्रेस बर्थ प्लेस से दूर जाकर के मिलने वाला है। हिम्मत, हौसला, बुलंद किस्म की प्रवृत्ति ये कॉम्बिनेशन देने वाला है। आधे अधूरे ज्ञान पर किसी भी तरह का काम करने जाएंगे, पार्टनरशिप में जाएंगे, दूसरों पर आश्रित होकर जाएंगे, वहां पर नुकसान है। इस विषय को थोड़ा सा संभाल के चलिएगा। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी है, नेचर में रखिए, लेकिन वर्क एथिक्स, रूल्स रेगुलेशन में मत रखिए, क्योंकि बहुत बड़े स्तर का आपको लाभ मिल सकता है अगर आपने अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर पूरी की पूरी पकड़ की, जिद की, तो आपको हर वो चीज जो असंभव दिखती है वो सब कुछ आपको 2028 तक मिल जाएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।